ये था मेरा अभी तक का सबसे बड़ा बैग, जिसकी हाइट मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ। ये मैंने चेन लगा दी है और ये इसका इनर भी लग चुका है। ठीक है, मैं आपको बोला था मैं शाइन वाला ही कपड़ा मंगवा के लगा के दूँगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ स्किल लर्निंग। तो आज की वीडियो में हम साइड लॉक के बारे में सीखने जा रहे हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको बताने जाऊंगी कि साइड लॉक करते हुए लड़कियां क्या मिस्टेक करती हैं, साइड पे हुक लॉक लगाते हुए लड़कियों की मिस्टेक्स क्या होती हैं, तो वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। फ़िलहाल आप देखें कि हमने कैसे अपनी साइड पे वाले लॉक्स को बनाना है। अब जैसे कि मैंने ये बनाए थे तो मैंने इसके 6 बनाए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आप काउंट करके देख सकते हैं, मैंने 6 बनाए हैं। तो हम हमेशा यही रखते हैं कि जो 4 डिब्बे होते हैं वो हम आगे रखते हैं और बाकी 2-3 अंदर कर देते हैं। अगर आपने स्पेस, आपका बैग छोटा है, फिर आप एक डिब्बा ही अंदर रखेंगे। अगर आपका बैग मेरी बैग की तरह फुल साइज़ है, ये जंबो बैग है, तो इसमें आप जितने मर्जी अंदर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब देखिए मैंने 3 से 4 जो हमारे स्क्वायर होते हैं वो मैंने अंदर कर दिए हैं और फ्रंट पे मैंने सिर्फ 2 रखे हैं। 2 इस साइड पे, ये 4 इस साइड पे हैं और 4 इस साइड पे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे जब आप बनाएंगे तब जाके आपका बैग सबसे पहले तभी स्टिफ बनता है। अच्छा, अब इसके लिए मैंने रिंग्स लिए हैं गोल्डन वाले, क्योंकि गोल्डन की सारी कॉम्बो थी, कलर कॉम्बिनेशन गोल्डन के साथ हमने किया हुआ था, तो वो मैंने गोल्डन ही लिए हैं, लॉक रिंग लिए हैं, दूसरे आप नहीं लेंगे। उसके बाद वायर जितनी ज़्यादा थिक आप लेते हैं उतना बेहतर है, लेकिन अगर आपने पहले बैग के अंदर वायर थिक ले लिया तो फिर आप कोशिश करें कि आप ये वाली जो वायर है ये नॉर्मल लें। ठीक है, अब ये वायर मैंने जो ली है ये 0.65 की है, हालांकि बैग मैंने 0.70 के साथ बनाया है। ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप उस तरह देख लें जिस तरह आपने बीट्स बनाए हैं। आपने कॉम्बिनेशन याद रखना है कि आप कौन सा यूज़ करें। अब इसको साथ लगाने के लिए हम बीच में एक बीड ऐड करेंगे। ठीक है, एक अदद बीड लेंगे और जहाँ पे हमने रिंग डाला है उसी वायर के अंदर हमने एक अदद बीड डाल देना है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखें। और ये वाली जो दूसरी वायर है इसको कहीं साइड पे अटका दें ताकि ये बार बार बीच में आके आपको डिस्टर्ब नहीं करें। ठीक है, अब आपने अपने फ्रंट वाली बीड में एक बीड डाल दी है, फ्रंट वाली वायर में, सॉरी। उसके बाद आपने यही वायर दूसरी वाली साइड से गुजार देनी है, जो मैंने आपको बोला था फ्रंट में हमने रखनी है, वहाँ से आपने गुजार दी। अब आप इसको एक बार टाइट करके देखें तो आपको पता चलेगा कि आपने सही बना लिया। ठीक हो गया, इसको साइड करेंगे। अब आपको निचले वाले वायर्स में चाहिए एक अदर बीड, जिस मर्जी साइड में एक अदर बीड आप ऐड करेंगे। ठीक हो गया, और उस बीड को ऐड करने के बाद वहीं पे आप लूप बना लेंगे। अच्छा, अब लूप बना लिया है तो अब इसको रिंग के नीचे से नहीं बल्कि रिंग के दरमियान में से गुजारना है। ये मत कीजिएगा कि रिंग के नीचे से गुजारना है, ये मिस्टेक मैंने बहुत देखी हुई है और बहुत बुरा लगता है, इंतहाई बुरी लुक आती है बैग की। तो अब आपने लूप बना के यहाँ पे नॉट लगा लेनी है। ये देखें, देखा, ये नॉट जब अंदर जाएगी उसके बाद आपका काम है कि आप इसको अच्छी तरह से 2-3 बार पक्का कर लें, क्योंकि हमारा बैग बहुत बड़े साइज़ का है तो हमें इसे अच्छी तरह पक्का करना है ताकि हमारा वेट पूरा कैरी कर सके। ये ना हो कि हमारा वेट ना उठा पाए। हाँ, अगर आप चाहें तो आप एक और लाइन बना सकते हैं, लेकिन हमने स्पेस ज़्यादा रखनी थी क्योंकि कस्टमर डिमांड स्पेस की थी, तो इस वजह से फिर मैंने एक ही लाइन बना के अब मैं इसी को ही अच्छा खासा पक्का करूँगी। इसमें मैं 3 से 4 बड़ी नॉट लगा दूँगी और हो सकेगा तो मैं वायर को जितनी मर्ज़ी बीड्स में से गुजार सकूँ मैं गुजारूँगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा साइज़ है। अभी ये बीड्स के साथ ही काफ़ी हैवी है और जब इसके अंदर सामान आएगा तो ये मज़ीद हैवी होगा। इस वजह से ये चीज़ बनानी सबसे मुश्किल होती है। लड़कियों को लगता है शायद ये सबसे ईजी है, लेकिन सबसे मुश्किल पार्ट होता है, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ ख़राब बना दी और कस्टमर ने उसमें सामान डाला और सामान जाते ही उसका गिर गया, कहीं पे ये खुल गया पूरा जो नॉट हमने बनाई हुई थी, तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। वो दोबारा आपको ऑर्डर तो देंगे ही नहीं देंगे, साथ में उनके लिए भी उनका सामान भी ख़राब हो सकता है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है और इसको अच्छा खासा सा पक्का करके बनाना है। ठीक, देखें, अगर आपकी यहाँ से अंदर से नहीं वायर गुजर रही ना तो कोई मसला नहीं है, आप इस वायर को पीछे से गुजार लें और ऊपरी बीड में नॉट लगा लें, कोई मसला नहीं होता। अगर पीछे से भी गुजर जाती है तो मसला, हमने बेसिक जो करना है ना, हमने नॉट लगा के इसको पक्का करना है। तो अगर मेरे क्या फ्रंट से नहीं गुजरी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस बीड में बहुत सारी नॉट लगाई हुई हैं, तो हम इसको बैक साइड से गुजार लेते हैं। ठीक है, ये देखें,
बीट के बैक से मैं इसको गुजार रही हूँ और मिड में से निकाल लिया है। और अब मैंने नॉट जो लगानी है ना वो मैंने फ्रंट में ही लगानी है, ठीक है। जो मेरा फ्रंट में फर्स्ट बीड है ना, मैं उसी के अंदर नॉट लगाऊंगी। दूसरी साइड से आपने ये वायर गुजारनी है और लूप बना लेना है। लूप बनाने के बाद आपको ये बेनिफिट रहेगा कि ये वाला हिस्सा आपका अच्छा सा पक्का हो जाएगा। कोई कर जितना मर्जी इसको खींचे, जो मर्जी वजन इसमें ऐड कर दे, आपकी ये वाली लूप नहीं खुलने लगी, ये नॉट कभी भी नहीं खुलेगी, ठीक है। मैंने इसको इतना पक्का किया है कि ये नहीं खुलने वाला। तो आप देखिए मैंने कितनी आसानी से, कितने क्यूट सा और नीट मेथड्स के साथ मैंने किया, क्योंकि मैंने बहुत सी लड़कियों के बैग देखे हैं, ये चीज़ इतनी रफ बनी होती है साइड कि देख के इंसान को हैरत होती है। पता चलता है कि किसी बिगनर के हाथ चढ़ा था बैग और उसने ये चीज़ बना दिया। तो आपने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी। आगे से आप ये करें कि जब आपकी वायर आपने 1-2 नॉट लगा दी है ना, काफ़ी ज़्यादा नॉट लगाने के बाद फिर आप वो वायर अंदर की साइड में ले जाएं। आपने यहाँ कट नहीं करनी, आप अंदर की साइड में ले जाएं। जितनी ज़्यादा अंदर आप वायर को जितने ज़्यादा बीट से गुजार सकेंगे उतना बेहतर है, ठीक है। इसको मैंने 3 से 4 जितने मेरे बीट से गुजरेगी मैं गुजारती जाऊँगी वायर। ये देखें मैंने इधर से गुजार दिया है। अब आपने कोशिश ये करनी है कि इसको नॉट, क्योंकि हम पक्की से पक्की करना चाहते हैं, तो आपने इसको फ्रंट पे एक साइड में अंदर की साइड पे ले गई और दूसरी साइड मैंने फ्रंट की साइड पे लगाया। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि अब हमने अंदर की साइड में नॉट लगानी है। तो आप जितना पक्का करेंगे उतना आपके लिए भी बेहतर है और आपके कस्टमर के लिए भी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको मिस्टेक्स भी बताऊंगी। तो ये देखें, ये किसी ने बैग को बनाया हुआ था और इन्होंने इसके वाली जो नॉट है ये निचली साइड से बनाया है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी। इसकी वजह से देखें निचले बीट लूज़ तो हो ही गए हैं, उसकी वजह से वो बैग का वज़न भी नहीं उठा पा रहे। बैग काफ़ी हैवी है, ग्लास क्रिस्टल का है। और निचले वाले जो बीट्स हैं उनको ऊपर से गुजारना था, उन्होंने निचले 2 बीट लगा के बना दिया, जिसकी वजह से बैग वज़न अपना भी नहीं उठा पा रहा और उसकी वजह से ये वाले बीट्स भी जो हैं ये भी खुल रहे हैं। तो आपने कभी भी ये वाली मिस्टेक तो करनी ही नहीं है, ठीक है। इससे बचने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, उसको आपने किस तरह बनाना है। फिलहाल तो बचने के लिए ये आप कर सकते हैं कि आप वही लॉक निकाल के ऊपरी साइड पर लगा दें। ये देखें ऊपरी साइड पर लगाने की वजह से ये थोड़ा पक्का हो गया। और सेकंड जो मिस्टेक इसमें आ रही है वो भी मैं आपको अभी ही बता देती हूँ कि उसमें ये सबसे बड़ी मिस्टेक नंबर सेकंड ये होती है कि लॉबस्टर और लॉक रिंग एक ही चीज़ होती है, एक ही काम में इस्तेमाल की जाती हैं। तो अगर आप रिंग लगा रहे हैं तो फिर आपने लॉबस्टर हुक नहीं लगाने। लड़कियां क्या मिस्टेक करती हैं, लॉबस्टर हुक भी लगा देती हैं, रिंग भी लगा देती हैं, जिसकी वजह से उनका बैग टेढ़ा हो जाता है, वो सीधा नहीं होता। अब देखिए मैंने रिंग लगाए हुए हैं तो मेरा बैग स्ट्रेट है। लॉबस्टर हुक आप तब ऐड करेंगे जब आपको बीटेड वायर किसी ने चाहिए, तो आप हमें बीट के साथ चेन बना के रहे तब आपने लॉबस्टर और हुक इकट्ठी लगानी है। लॉक रिंग तब आप लगाएंगे, वैसे आपने नहीं लगानी। अभी इस बैग का वेट ज़्यादा था और बीटेड वायर कही गई थी, इसलिए मैंने लॉबस्टर हुक साथ लगाए हैं रिंग के। इसके अलावा बाकी आपको कभी भी ज़रूरत नहीं होती। तो आई होप आपको आज की छोटी सी प्यारी सी वीडियो की बहुत समझ आई होगी। कोई भी आपको सवाल पूछना हो